फंडामेंटल इंट्रैक्शन से हम जानते हैं कि क्वार्क्स के बीच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है जिसका क्वांटा ग्लूऑन है। दो क्वार्क्स के बीच लगने वाले इस स्ट्रॉन्ग फोर्स को क्वार्क कन्फाइनमेंट कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग दो क्वार्क्स के बीच लगने वाले फोर्स का पोटेंशियल ए आर माइनस बी बाई आर होता है। इसी पोटेंशियल की वजह से क्वार्क्स आपस में बंधे रहते हैं। जैसे दो क्वार्क्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो पोटेंशियल का सेकेंड टर्म इफेक्टिव होने लगता है और नेगेटिव पोटेंशियल फोर्स के रिपल्सिव नेचर को शो करती है। इसका मतलब क्वार्क्स एक दूसरे के जितना नज़दीक आएंगे उनके बीच रिपल्शन उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर क्वार्क्स को एक दूसरे से दूर किया जाए तो पोटेंशियल का फर्स्ट टर्म इफेक्टिव होने लगता है और पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स क्वार्क्स के बीच का सेपरेशन जितना बढ़ता जाएगा उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स भी उतना ही बढ़ता जाएगा। इसी वजह से कभी भी क्वार्क्स को उनके क्वार्क स्ट्रक्चर से अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम फिर भी एक प्रोटॉन में के तीनों क्वार्क्स को सेपरेट करने की कोशिश करें? अभी हमने जाना कि क्वार्क्स को जितना सेपरेट करने की कोशिश करेंगे उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स हमें क्वार्क्स को सेपरेट करने के लिए मोर एंड मोर एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। एट लास्ट हम क्वार्क्स को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे कि उस एनर्जी से एक क्वार्क और एंटी क्वार्क का एक पेयर बन जाता है। ये क्वार्क्स रीअरेंज होकर इस क्वार्क और एंटी क्वार्क के पेयर को रिलीज कर देते हैं। यही रिलीज होने वाले क्वार्क्स का ग्रुप एक पायॉन है जो दो प्रोटॉन के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट एट द एंड हमने देखा कि इतनी एनर्जी देने के बाद भी प्रोटॉन में अभी भी दो अप और एक डाउन क्वार्क रिमेन है। सो क्वार्क्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि पूरे प्रोसेस में रिलीज होने वाले पायॉन जो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स का क्वांटा है, क्वार्क्स के अंदर से डिके नहीं हुआ है, बल्कि हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई एक्स्ट्रा एनर्जी से ये पार्टिकल्स क्रिएट हुए हैं, जिसे हम पेयर प्रोडक्शन भी कहते हैं, जिसमें प्योर एनर्जी से एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का क्रिएशन होता है। इसे और फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें यह डाउट होता है कि कोई पार्टिकल नथिंग से कैसे क्रिएट हो सकता है, बल्कि ऐसा नहीं है। एनर्जी मास यानी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं बिना किसी कंजर्वेशन लॉ को वॉयलेट किए। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन का वॉयलेशन है, जैसे बीटा प्लस डिके का क्वार्क मॉडल, जिसमें अप क्वार्क का डाउन क्वार्क में डिके होता है। हम जानते हैं कि अप क्वार्क का मास डाउन क्वार्क से कम है, फिर भी यह रिएक्शन परफॉर्म होती है। इसकी वजह भी एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड एनर्जी ही है जो इस रिएक्शन को पॉसिबल बनाती है। पार्टिकल फिजिक्स में एक रूल को हमेशा ध्यान रखें कि पार्टिकल की एनर्जी और मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही हैं, इन्हें सेपरेट ट्रीट नहीं किया जाता है।